जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, परेशान मत हो, मैं हर समय तेरे साथ हूं। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सच्चाई यह है कि तू कभी भी अकेला नहीं रहा। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है, जब अपने भी पराये लगते हैं, जब रास्ते सुनसान हो जाते हैं और अंधेरा हर तरफ छा जाता है, तब भी कोई है जो तेरा साथ नहीं छोड़ता। हां, मैं ही वह हूं जो तेरी परछाई से भी पहले तेरे पास आता हूं। जब तू गिरा था, लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया होगा, पर मैंने तुझे फिर से खड़ा किया। तेरे आंसू जब भी गिरे, मैंने पहले ही तेरा दर्द समझ लिया था। तू रातों में बैठकर सोचता था, अब क्या होगा, तब भी मैं तेरे पास बैठा था। तेरे हर ख्याल, हर धड़कन और हर सांस में मेरी मौजूदगी है। शायद तू मुझे किसी नाम से रोज पहचानता नहीं, पर तू मेरे एहसास को रोज जिया करता है। मैंने तुझ में सब्र और धैर्य सिखाया, गिरकर उठने की हिम्मत दी। तेरी आत्मा में वह आग जला दी जो तुझे आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। जब तू खुद पर शक करता है, तब मैंने तुझे अपना ही आईना दिखाया और कहा, तू हारा नहीं है, बस थका हुआ है। थोड़ा रुक, सांस ले, पर हार मत मान, तू जीत के लिए बना है। जब लगे कि सब खत्म हो गया है, समझ ले कि नई शुरुआत बस एक कदम दूर है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न तो अति उत्साह में खोता है और न ही द्वेष में जलता है, जो न चाहतों में उलझता है और न मोह में फंसता है, जो शुभ अशुभ कर्मों को समान नजर से देखता है, वह ज्ञानी और स्थिर बुद्धि वाला है और मुझे अत्यंत प्रिय है। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो जीवन की लड़ाइयों में उलझे हैं, जो द्वंद्व में हैं और सत्य की तलाश में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे जानने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन तीनों में कर्म योग सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि बिना कर्म के आत्मा आगे नहीं बढ़ती और जागृत नहीं होती। कर्म ही वह साधन है जिससे आत्मा को विकास मिलता है। जब भी तुझे लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा, याद कर, कोई है जो तू समझ नहीं पाता। वह सबके अंदर है, उस आवाज में जो कहती है, खड़ा हो, आगे बढ़। यह आवाज भगवान की है। हमारी मुश्किलें चाहे कितनी भी भारी क्यों न हो, पर वही शक्ति हमें संभालती और आगे बढ़ाती है। इसलिए 2 गुना भरोसा रख। हर इंसान से गलती होती है, हर कोई कभी न कभी टूटता है, पर गिरने का अर्थ पराजय नहीं, यह तो सीखने और मजबूत बनने का अवसर है। जब तू गिरता है तो लोग हंसते हैं या पीछे हटते हैं, पर ईश्वर तुझे उठाने वाला है। उसे याद कर और फिर से उठ जा। आंसू बेमतलब नहीं गिरते। आंखों की हर बूंद में एक खामोश दुआ छिपी होती है, जिसे केवल परमात्मा सुनता है। जब तू रोता है, सोच कि तेरी पीड़ा वहां भी पहुंचेगी जहां शब्द नहीं पहुंचते। इसलिए शर्म या डर से रोने से मत रोक। रो, पर फिर उठकर चल भी। जैसा मनुष्य पुराने कपड़े बदलता है, आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। यह मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। शरीर क्षणिक है, पर आत्मा अविनाशी है। यह जो सत्य समझ लेता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। भविष्य की चिंता या भूतकाल की पीड़ा, ये सब माया है। आज को पूरी तरह जीना ही जीवन का असली धर्म है। कर्म करो, पर फल की चाह में मत उलझो। जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करोगे, तो तुम्हें अंदर से शांति मिलेगी। खुश होकर काम करने का मतलब यह है कि काम में आनंद है, न कि परिणाम की दहशत। लोगों की राय पर ध्यान मत दो। वे भी व्यस्त हैं यह सोचने में कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। बिना झुके खाली होना असंभव है। जिसमें अभिमान है, वहां ईश्वर का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए अपने अंदर झुकने की नीति डालो। झुकने का मतलब कमजोर होना नहीं, यह विश्वास और विनम्रता की निशानी है। जब तू भीतर से खाली होगा, तभी ईश्वर की शक्ति उस खालीपन में बैठ जाएगी। मन अशांत है, यह सत्य है, पर संयम और अभ्यास से मन शांत हो सकता है। रोज साधना, थोड़ा ध्यान, थोड़ी प्रार्थना और कर्मों में निष्ठा, ये सब मिलकर मन को नियंत्रित करते हैं। छोटे छोटे कदम बढ़ाओ और नियमितता से चलो, परिणाम दिखेगा।
जब तुम किसी के लिए अच्छाई कर रहे होते हो तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा कर रही होती है। यह संयोग नहीं, यह ईश्वर की भाषा है। मेहनत और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। जहां किस्मत रुक जाए वहां मेहनत उसे आगे बढ़ाती है। इसलिए अच्छा करो, पर उसकी कीमत मिलने पर भी घबराओ नहीं। अच्छा व्यवहार बाजार में मूल्य नहीं रखता, पर दिलों की दुनिया में उसका मोल अनमोल होता है। सच्चे मित्र और परिवार जीवन को अमूल्य बनाते हैं। उन लोगों की कदर करो जो तेरा साथ निभाते हैं, पर समझ भी ले कि कुछ रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं। यह भी स्वाभाविक है। जब मन में शक बैठ जाए तब खुद के साथ ईमानदार रहना जरूरी है। पूछ कि मेरी असली इच्छा क्या है। क्या मैं किसी काम को सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं? अपनी नीयत साफ रखो। सही नीयत के बिना किया गया कर्म भी असंतुष्ट कर देता है। जो व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु, भूतकाल और भविष्य की चिंता तब महत्वहीन हो जाती है। जो आज को पूरे मन से जीता है वही परमात्मा तक पहुंचता है। इसलिए आत्मा की खोज की दिशा में कदम बढ़ाओ। यह ज्ञान और समर्पण दोनों से आता है। ज्ञान के साथ श्रद्धा होना चाहिए। बिना श्रद्धा के ज्ञान अधूरा है और बिना ज्ञान के श्रद्धा भी अंधविश्वास बन सकती है। दोनों का मेल जीवन में रोशनी लाता है। रोज थोड़ा समय अपने अंदर झांकने के लिए निकालो, चाहे 5 मिनट का ध्यान हो या सुबह की छोटी प्रार्थना। हम सब में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, पर जिन कमियों से हम खुद को रोकते हैं उन पर ठोकर खाना है। खुद को न तो छोटा समझो और न ही बड़ा। सुधार कर धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलो। मेहनत से बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे हवा बदलती है और नाव डगमगाती है, वैसे ही हमारी इच्छाएं हमारी बुद्धि को डगमगाती है। पर जिसने आत्मा को जान लिया उसे कोई हवा बहा नहीं सकती। मोह माया का मोह त्यागो, उससे आंतरिक शांति मिलती है। जो मैं और मेरा के बंधन को तोड़ देता है और पूर्ण समर्पण में शांति पाता है, वह परम धाम को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। समर्पण का मतलब यह नहीं कि दुनिया से भाग जाओ, बल्कि यह है कि अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दो। फल की उम्मीद छोड़ दो और निष्ठापूर्वक कर्म करते रहो। जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसकी अंतरात्मा में ज्ञान की ज्योति नहीं, वही भटकता है। ज्ञान वह दीप है जो अंदर जलता है और अज्ञान का अंधकार मिटाता है। उसे जलाए रखो। ज्ञान प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, पर उसे जीना बड़ी बात है। दुख जीवन का हिस्सा है और यह हमें संवेदनशील बनाता है। दुख के बिना हम उन खुशियों की कदर नहीं कर पाते जो जीवन देता है। दुख हमें मजबूत बनाते हैं, पर उनके साथ जीना सीखना चाहिए, स्पष्ट लक्ष्य, धैर्य और आत्मविश्वास से। भूत और भविष्य दोनों में उलझकर आज छोड़ देते हो तो जीवन निकल जाता है। जो व्यक्ति आज को पूरी तरह जीता है वही सच्चाई में पहुंचता है। छोटी छोटी चीजों में खुश होना सीखो। एक सांस, एक मुस्कान, एक मदद का हाथ। तुम्हारे अंदर जो खामोश आवाज है वही तुम्हारी असली गुरु है। उसे सुनो, उसकी तरफ चलो। वह आवाज तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाएगी। जब तू अपने अंदर की आवाज के साथ चलना सीखेगा तो भटके हुए रास्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। जीवन के हर दिन को नए अध्याय की तरह देखो, चाहे आज में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। कल की चिंताएं आज की शक्ति को छीन लेती हैं। इसलिए हर सुबह उठकर सोचो कि आज मैं क्या सीखूंगा, क्या करूंगा और किसे मदद करूंगा। यही छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद दें और हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। श्री कृष्ण की भाषा सरल है। वह कहता है कि डर को छोड़ दो, कर्म में लगे रहो और खुद को जानो। जब तुम अपने अंदर की सच्चाई को आत्मसात कर लोगे तो दुनिया की उठा पटक तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। यकीन रखो, कोई न कोई शक्ति हमेशा तेरे साथ है।
बस उसे महसूस करने की देर है। जीवन में सुख और सफलता की चाह बहुत स्वाभाविक है, पर अक्सर हम इतने उलझ जाते हैं कि असली सुख और सच्ची सफलता हमें नजर नहीं आती। यह कहानी और यह उपदेश उसी सच्चाई की तरफ जोर दे रहे हैं कि जो ईश्वर ने दिया है वही हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। इससे संतोष का मार्ग जुड़ता है। हमारे मन में ज्यादा चाह रखने की आदत होती है। हमें लगता है मुझे और चाहिए, मुझे और बड़ा बनना है, पर जितना ज्यादा चाहोगे उतना ही अधिक खोने का डर बनेगा। इसलिए संतोष पहली सीख है। जो मिला है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। यह संतोष आश्चर्यजनक रूप से मुकम्मल सुख देता है। ये 4 गुण किसी किताब से सीखे नहीं जाते। ये सत्संग, सही लोगों के मिलन और जीवन की तपस्या से आते हैं। जब तुम अच्छी संगति में आओगे तभी ये गुण तुम्हारे व्यवहार में उतरेंगे। संयम का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण। सदाचार का अर्थ है नैतिकता और सच्चाई। स्नेह मतलब दयालुता और प्यार। सेवा का अर्थ है निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद करना। जब ये 4 गुण साथ हों तब जीवन में सच्ची शक्ति आती है। कुछ लोग आत्मा को देखकर समझने की कोशिश करते हैं, कुछ उसे शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, कोई सुनकर समझने की कोशिश करता है और कुछ सुनकर भी नहीं समझ पाते। आत्मा को समझना सिर्फ पढ़ने पढ़ाने या सुनने से नहीं होता। यह अनुभव और तप से आता है। जब अंदर की आग जलती है, सत्संग, साधना और आत्मनिरीक्षण से, तब आत्मा का उजाला आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख को बराबर समझे और जिसकी इंद्रियां विचलित न हो सकें, वही मुझ में लीन हो सकता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति स्थिर रहे, न बहुत आनंद में बह जाए और न बहुत दुख में टूट जाए, वही सच्चे आध्यात्मिक अनुभव तक पहुंच सकता है। आपको किसी से अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। अंधा प्रेम अक्सर हमारी आंखों से सच छीन लेता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अपने आत्मसम्मान को कमजोर मत होने दो कि किसी की एक कृपा से तुम्हारा आत्मसम्मान डगमगा जाए। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। जब सब कुछ साफ और जीत पक्की लगे, तब अर्जुन बनना आसान है। लेकिन जब रास्ता मुश्किल हो और असमंजस खूब हो, तब अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में उतरने का साहस चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा उन लम्हों में आती है जब हमें डर लगता है, पर फिर भी आगे बढ़ना होता है। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में न लगो। अपनी कोशिश यह हो कि तुम खुद इतना बेहतर बन जाओ कि तुम्हारी मौजूदगी ही असर छोड़ दे। असली इज्जत और प्रभाव समय के साथ आता है, दिखावे और नकल से नहीं। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। कुछ लोग कम बोलते हैं पर उनके काम बहुत बड़े होते हैं। ऐसी खामोशी में सम्मान और गरिमा होती है। खामोशी से सोचने का समय मिलता है और मन की गहराई से जुड़ने का मौका मिलता है। ईश्वर की योजना में देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं होता। जो तुम्हारा है वह देर से ही सही मिल ही जाएगा। इसलिए धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। समय पर जो चीज मिलनी चाहिए थी वही मिलेगी, पर कभी कभी हमें इंतजार की परीक्षा भी दी जाती है ताकि हम और मजबूत बने। ताकत केवल हथियार नहीं देती, बुद्धि और रणनीति तुम्हें बेहतर लड़ना सिखाएंगे, पर असली जीत बुद्धि से बिना युद्ध के भी हासिल की जा सकती है। यह सीख श्री कृष्ण से मिलती है। लड़ाई जरूरी न भी हो तो भी समझ से काम लेना चाहिए। जब लोग तुम्हारे पीछे बातें करें तो घबराओ मत। चर्चा उस व्यक्ति के आसपास होती है जो किसी स्थान पर खड़ा होता है। आलोचना का मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि तुमने कुछ प्रभाव छोड़ा है। आलोचना से सीखो और अपनी राह पर बने रहो। अहंकार एक भारी पर्दा है जो इंसान की आंखों पर उतर जाता है। जब अहंकार बढ़ता है तब व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं देख पाता और दूसरों की अच्छाई नजर नहीं आती। दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोग वास्तव में हर बार खुद को ही नीचा करते हैं। ऊंचाई सोच से आती है, सिंहासन से नहीं। अनुमान और कल्पना मन की उपज है, पर असली सच्चाई अनुभव में है। जीवन के सबसे कठोर और सच्चे पाठ अनुभव ही पढ़ाते हैं।
अनुभव से ही व्यक्ति मजबूत बनता है। सच्चा सुख तब मिलता है जब आपकी सोच, बातें और कर्म सब एक ही पवित्रता में हो। मन, वाणी और आचरण का मेल ही आपको शांति देता है। अगर वक्त कमजोर है तो हिम्मत मत हारो। वक्त कमजोर है, तुम नहीं। मेहनत के बिना किस्मत भी थम जाती है। अगर तुम राजा की तरह जीना चाहते हो तो राजा की तरह मेहनत भी करनी होगी। परिश्रम गुलामों जैसा भी करना पड़े तो करो। हर ऊंचाई का बलिदान होता है। सपने जितने बड़े होंगे, संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन संघर्ष का फल मीठा होता है। अगर लोग आपकी नकल करने लगे हैं तो समझ लो कि तुम सफलता की सीढ़ियों पर खड़े हो। नकल का मतलब है कि तुमने कुछ ऐसा किया जो दूसरों को आकर्षित कर रहा है। यह गर्व का समय ना होकर और मेहनत का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश आखिर सांस तक करनी चाहिए। अगर मंजिल नहीं भी मिलती तो अनुभव मिलना तय है। अनुभव ही अगली जंग में तुम्हें अजेय बनाता है। इसीलिए हर कोशिश का मूल्य है। जीवन कभी कभी रुला देता है, कभी हंसा देता है, पर जो दर्द में भी मुस्कुराता है उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। मुस्कुराहट ताकत है, यह कठिनाइयों को झुकाती है। कभी सबसे अपने से मिला धोखा इतना गहरा घाव देता है कि आगे का भरोसा कमजोर हो जाता है। फिर भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें भरोसा फिर से खड़ा करना होता है। भरोसा धीरे धीरे बनता है, पर एक बार टूटा तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन सरल हो सकता है, पर मन खुद उसे जटिल बना देता है। मन भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में खो जाता है और वर्तमान पल निकल जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है अभी जीना सीखो। जो जीवन को गहराई से नहीं जानता उसे मृत्यु का भय सताता है। ज्ञानी न मृतक का शोक करता है और न ही जीवित का, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह तो बदलती है, पुराने वस्त्र बदलने जैसा। इस समझ से भय घटता है और जीवन का मूल्य बढ़ता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर घटना के पीछे कारण होता है। हर बार परिणाम एक जैसा नहीं होता, क्योंकि कर्म करने वाला बदलता है, उसकी सोच, भावना और उद्देश्य बदलते हैं। इसलिए हर कर्म की जिम्मेदारी समझो और ठीक उद्देश्य से कर्म करो। जैसे आग लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान हमारे भीतर के भ्रम और मोह को जला देता है। जब आत्मा ज्ञान के दीप से जलती है, तब भीतर रोशनी आती है और जीवन साफ दिखता है। कई बार मौन में उत्तर मिलते हैं। उन उत्तरों को सुनने के लिए अंदर उतरने की हिम्मत चाहिए। इस संसार में सबसे कठिन युद्ध है स्वयं से स्वयं को जीतना। जब तुम अपने अंदर की कमजोरियों और गलत आदतों को हरा देते हो तो जीत और हार का मायना कम हो जाता है, शांति की अनुभूति बन जाती है। यही परम लक्ष्य होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र यह वर्ग मैंने बनाए हैं, पर आधार जन्म नहीं, गुण और कर्म है। इससे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा की ऊंचाई रक्त से नहीं, कर्मों से मापी जाती है। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई पर स्वयं अकर्ता है। यह इसलिए कि परमेश्वर सृजन करता है पर फल में बंधा नहीं रहता। इसी तरह हमें भी निष्काम भाव से कर्म करने की सीख दी गई है। कर्म करते जाओ पर फल की इच्छा न रखो। इस त्याग में असली योग है। जिसके मन में ममता नहीं है, जो अपनी देह को मैं नहीं मानता और हर कार्य को यज्ञ समझकर करता है, वह स्वयं को परमात्मा से जोड़ लेता है। फिर चाहे दुनिया उसे देखे या न देखे, वह भीतर से शांत रहता है। जब तुम अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तब वह कर्म पाप नहीं रहता, क्योंकि उसका उद्देश्य बड़ा और पवित्र बन जाता है। ऐसा जीवन मनुष्यता और आत्मिक शांति देता है। जब जीवन में नई शुरुआत आती है तो डर लगना स्वाभाविक है, पर मानो हर उजाला किसी अंधेरे की कोख से जन्म लेता है। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। नई राहें, नए लोग और नए अवसर, सब कुछ भय के पार है। लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन बातों में उलझोगे तो अपना रास्ता खो दोगे। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, किसी और का नहीं।
अपने सत्य पर टिके रहो और कर्म करते रहो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे वह उसका कर्म है, लेकिन अगर तुम किसी का बुरा ना करो वह तुम्हारा धर्म है। यही धर्म तुम्हें ईश्वर के करीब लाता है। हर रिश्ता कोई इत्तेफाक नहीं होता। ईश्वर तय करता है कि किससे, कहां और कब मिलना है। जैसे अर्जुन को कृष्ण युद्ध से पहले मिले, जीवन में भी ऐसे मिलन होते हैं जो नियति से जुड़े होते हैं। कुछ साथी होते हैं जो तुम्हारे साथ लड़ेंगे नहीं पर तुम्हें विजयी बना देंगे, ये कृष्ण जैसे होते हैं। कुछ साथी कर्ण जैसे होते हैं, वे सच्चे साथी हैं जो तुम्हारे साथ खड़े रहें, चाहे जीत हो या हार। इन दोनों तरह के रिश्तों का विशेष महत्व है। कान्हा कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं तो तुझे भी वही मिलेगा जो तू चाहता है। सरल सी बात है। ऊपर देखने का अर्थ है कि अपने कर्मों में ईश्वर को याद रखो, फिर परिणाम भी सही मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, जो श्रद्धा से मेरा नाम जपा करते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनके सारे कष्ट दूर कर देता हूं। प्रेम में सौदा नहीं होता, समर्पण होता है। समर्पण वही कर सकता है जो भीतर से खाली है, यानी अहंकार और लोभ से मुक्त है। यह उपदेश बहुत गहरा है। जब तुम कुछ ऐसा कर्म करो जिसका गवाह केवल ईश्वर हो, तब तुम दिखावे से ऊपर उठ जाते हो। ऐसे कर्म केवल आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। तब नेकियां दिखावे के लिए नहीं होती, वे ईश्वर की दृष्टि में उतरने के लिए की जाती। जिंदगी को सरल रखो, अपने मन को नियंत्रित करो, अपनी इच्छाओं को सीमित करो और कर्म के लिए काम करो, फल की चिंता किए बिना। दूसरों के लिए स्नेह और सेवा करो। अपने हर काम में ईश्वर की याद रखो। यही मार्ग है सच्चे सुख और सच्ची सफलता का। जीवन मिलना एक बड़ी बात है और मरना निश्चित है, पर यादें, आदर्श और अच्छाइयां, यही वो चीजें हैं जो मरने के बाद भी इंसान को लोगों के दिलों में जिंदा रखती हैं। हर कोई पीछे कुछ न कुछ छोड़ कर जाता है, कोई मीठी यादें, कोई सीख, कोई प्रेरणा। आप पीछे क्या छोड़ेंगे? इसी सवाल पर श्री कृष्ण की बातें हमें सोचने को कहती हैं। वे कहते हैं कि जब लोग आपको तिरस्कृत करें, जब दुनिया आपको पहचानने से इनकार करे, तब हार मत मानना, क्योंकि जो अंदर से टूट चुका है वही अक्सर प्रभु के सबसे पास होता है। कई बार वही पुरानी बातें बार बार सुननी पड़ती हैं, क्योंकि हर बार हमारी समझ थोड़ी और बढ़ जाती है। अर्जुन ने भी पहले शब्द सुने थे, पर जब भीतर का युद्ध हुआ तब वही शब्द उसके जीवन का मार्ग बन गए। असली योद्धा वह है जो बाहरी शत्रुओं से नहीं, अपने भीतर के दोषों से लड़ता है, मोह, क्रोध, लालच और अहंकार से। जब आप गीता का हर शब्द अपने हृदय से सुनते हैं तो वह केवल कानों तक सीमित नहीं रहता, वह आपकी सोच को बदलता है, और सोच बदलते ही आपका नजरिया और पूरी दुनिया बदल जाती है। अब अपने भीतर झांकिए। क्या आप भी उस अर्जुन जैसे नहीं हैं जो भीतर की उलझनों से हार रहा है? क्या आप भी किसी प्रतीक्षा में हैं, किसी उद्धारक की, किसी मार्गदर्शक की? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बस अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाओ। सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास और आत्म जागरण ही असली परिवर्तन लाते हैं। भगवान ने इंसान को सिर्फ देह नहीं दी, एक यात्रा दी, अनुभव दिए और एक परीक्षा दी। इस यात्रा की शुरुआत में उन्होंने 2 पोटलियां दी, एक आगे और एक पीछे, और कहा, तेरी नजर हमेशा आगे वाली पोटली पर रहे, पीछे जो है उसे बार बार मत देख। इंसान आगे बढ़ा और हर दिन उसने अपनी कमियां देखी और सुधारने की ठानी। रोज एक नई शुरुआत करता रहा, गलती पहचानता, सुधारता और आगे बढ़ता गया। उसकी आत्मा में चमक आई, क्योंकि जब इंसान अपनी कमियां स्वीकार कर लेता है तो ईश्वर उसके भीतर प्रकट होते हैं। लेकिन एक दिन उसने पोटलियां उलट दी। तालाब के किनारे नहाने गया, दोनों पोटलियां उतारी और लौटकर भूल गया कि कौन सी आगे वाली थी और कौन सी पीछे की। दिखने में दोनों एक जैसी थीं, पर असर आकाश ने पर था। उसने गलती से दूसरों की कमियां वाली पोटली आगे टांग ली। तभी से उसकी दृष्टि बदल गई। अब उसे हर जगह दोष ही दोष नजर आने लगे।
बच्चे बेवकूफ लगे, पड़ोसी स्वार्थी, समाज घटिया, सरकार बेकार, हर चीज में खोट दिखने लगी। पर खुद की कमी दिखना बंद हो गई, क्योंकि उसने आगे की पोटली तो बदल दी थी, पर अब उसकी आदत बन चुकी थी दूसरों में दोष ढूंढने की। और यहीं से उसकी पगली दूरबीन बिगड़ने लगी। नकारात्मकता ने धीरे धीरे उसकी आत्मा को घेरा, जैसे कोई महीन डोरी धीरे धीरे फांसी बन जाए। धीरे धीरे उसने सब कुछ ही बुरा देखना शुरू कर दिया। दुनिया उसके लिए कड़वी हो गई। अंधेरा इतना गहरा हुआ कि वह फिर उसी जगह वापस लौटा जहां से उसका सफर शुरू हुआ था, भगवान के पास। भगवान ने उसे देखा और बोले, जब तक तू अपनी कमियों को देखता था तू उड़ रहा था। जैसे ही तूने दूसरों में दोष ढूंढने शुरू कर दिया, तेरी आत्मा नीचे गिरने लगी। याद रख, तू दूसरों को बदल नहीं सकता, पर तू खुद को बदल सकता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है दोस्त, यही सबसे गहन सत्य है। जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ही ओर इशारा कर रही होती हैं। दोष देना आसान है, खुद को स्वीकार करके बदलना कठिन, पर वही परम तप है। आध्यात्मिक नजर से हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। जो कर्म करते हैं उसके अनुसार बढ़ती है, कोई तेजी से, कोई धीरे धीरे, पर सबकी दिशा एक ही है, ईश्वर की ओर। तो क्यों ना हम हर सुबह खुद से पूछें, क्या आज मैं थोड़ा और शांत हो सकता हूं? क्या मैं थोड़ा और धैर्य रख सकता हूं? क्या मैं थोड़ा और विनम्र हो सकता हूं? हर रात सोने से पहले अपनी पोटली में झांको। आज तुमने क्या छोड़ा, क्या अपनाया और क्या सीखा? जो रोज खुद को पिछले दिन से थोड़ा बेहतर बनाता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। यही सच्चा धर्म है और यही श्री कृष्ण का ज्ञान है। आज हर ओर लोग दोष तलाशते हैं, चारों ओर आरोप, शिकायतें और आलोचना ही सुनाई देती हैं। पर अंदर कौन झांक रहा है? कौन उस दर्पण को देखने की हिम्मत करता है जिसमें सिर्फ अपना चेहरा दिखता है? दुनिया बदल जाए, यह हर कोई चाहता है, पर सबसे जरूरी बदलाव खुद में है। पर उपदेश देने वाले बहुत हैं, पर खुद पर विचार करने वाले कितने? कड़वा सच यही है कि सच में वही सुखी है जो भीतर काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कमजोरी नहीं, एक बहुत बड़ी शक्ति है। धैर्य तलवार नहीं, कवच है जो जीवन के हर युद्ध में रक्षा करता है। यह कवच उन लोगों को मिलता है जो अंदर से मजबूत होते हैं और जो अपने मन की धीमी सच्ची आवाज सुनते हैं, ना कि भीड़ की। दुआएं खाली नहीं जाती, पर उनका समय तय है। जैसे बीज बोने पर तुरंत फल नहीं मिलता, पर बीज बनने की प्रक्रिया अंदर से शुरू हो जाती है। विश्वास ही हमें बनाता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। यही गीता की घड़ी हुई सच्चाई है। यदि तुम्हारा विश्वास उजाले में है तो अंधेरा टिक नहीं सकता। अगर तुम्हारा भरोसा सत्य में है तो झूठ खुद कमजोर पड़ जाएगा। चरित्र और व्यवहार की कोई नकल नहीं कर सकता। यह प्रकाश है जो हर रोज तुम्हारे कर्मों से बनता है। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि वही धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य बनती है। जो विचार आते हैं वही कर्म बनते हैं, और जो कर्म होते हैं वही भविष्य बनाते हैं। अगर नीयत साफ है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। ईश्वर तुम्हारे साथ होंगे यदि तुम्हारी नीयत पवित्र होगी। जब मन में विचारों की भीड़ कम होगी, जीवन साफ और आसान बनेगा। मन शांत होगा तो रास्ते अपने आप सामने आ जाएंगे। पर मन अशांत हो तो इंसान भटकता है, चलता नहीं। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। यदि अहंकार बाकी है तो मंदिर में भी भगवान से दूरी बनी रहेगी। पर जब मन सच में झुकता है तो भगवान मूर्ति से परे जीवन के हर क्षण में प्रकट होते हैं। अगर आप उन चीजों की चिंता कर रहे हैं जो आपके बस में नहीं हैं, तो आप समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। हम उन्हीं चीजों को पकड़ लेते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, और छोड़ देते हैं वे चीजें जिन्हें थामना चाहिए, जैसे प्रेम, शांति और धैर्य। आप जिस पर ध्यान देंगे वही सक्रिय होगा। यदि आप दुख की ओर देखेंगे तो दुख बढ़ेगा। यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो सुख और गहरा होगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, प्रकाश की एक किरण अंधेरे को मिटा देती है,
उसी तरह सत्य की एक झलक असत्य को हराती है। तो क्यों ना हम सत्य की राह चलें? क्यों ना हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं आज थोड़ा और सच्चा था? मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता, पर जीवन एक अवसर है जिसे सही दिशा दी जा सकती है। जन्म और मृत्यु के बीच का हर क्षण आपके और आपकी आत्मा के बीच का संवाद है। यदि आप दुनिया को भी जान लें पर खुद को नहीं जान पाए तो सब अधूरा है। ज्ञान वही है जो आत्मा को छुए, न कि वह जो केवल दिमाग भर दे। कान्हा कहते हैं, यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुख मत करना, क्योंकि वह तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाया। तुम उसके लिए नहीं बने थे। उस इंसान के चले जाने पर दुख की बजाय धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें असली और नकली में फर्क दिखा दिया। बुरा समय आता है लेकिन वह बीत भी जाता है। उस दौरान तुम्हारे सब्र की परीक्षा होती है, और जब इंसान उस परीक्षा में पास हो जाता है तभी उसे आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। चेहरे पर मुस्कान रखो, यह बताता है कि अंदर से तुमने हार नहीं मानी। मुस्कान कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी आंतरिक मजबूती का संकेत है। पर मुस्कान केवल चेहरे तक सीमित न रहे, वह दिल से निकले। जीवन में सच्चा परिवर्तन तभी होता है जब विचार, शब्द और कर्म तीनों एक हों। जो मन से कहता है और कर्म नहीं करता वह केवल दिखावा है, और जो कर्म से दिखता है और मन नहीं मानता वह भी खाली है। असली जीत वही है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों का मेल हो। अब कुछ आसान कदम जो आप रोज अपनाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। हर सुबह उठकर 5 मिनट केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह मन को शांत करेगा। दिन में एक बार खुद से ईमानदार सवाल पूछें, आज मैंने किस मामले में क्रोध किया, किस बात पर घबराया, क्या मैं इसका समाधान कर सकता था? जब भी कोई बुरा विचार आए, एक पल के लिए रुक जाइए और सोचिए, क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? यदि नहीं, उसे जाने दीजिए। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं उनसे अपेक्षा कर रहा हूं? हर रात सोने से पहले कम से कम एक अच्छी बात लिखिए जो आपने उस दिन की हो। छोटी जीतें भी लिखो। यह अभ्यास आभारी मन बनाता है। अपने शब्दों की परीक्षा कीजिए। क्या मेरे शब्द किसी को चोट पहुंचा रहे हैं या सहारा दे रहे हैं? शब्दों से बड़ा हथियार नहीं, पर वही सबसे बड़ा दान भी बन सकते हैं। क्षमा करना सीखिए। आसान नहीं, पर बहुत जरूरी। क्षमा करने से आप अपने बंधन से मुक्त होते हैं, न कि दूसरे से। छोटे छोटे कार्यों में सेवा की भावना रखें। यह अहंकार कम करती है और मन को हल्का बनाती है। इन सरल आदतों से मन धीरे धीरे बदलता है, और जैसा मन बदलता है दुनिया भी बदलने लगती है। कम से कम हमारे लिए तो बदल जाएगी, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास का नजारा बदल जाता है। हमें याद रखना चाहिए, हर आत्मा की प्रगति उसकी अपनी रफ्तार से होती है। किसी की बढ़त देखकर जलन करने की जरूरत नहीं, पर सूरज की तरह अपनी दिशा पर स्थिर रहो और अपना काम करते रहो। परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दो। जब तुम्हारा मन सच्चे दिल से समर्पित होगा तब परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छा आएगा, और अगर परिणाम न आए भी तो अनुभव और सीख तुम्हारे साथ रहती है। वे ही तुम्हारा असली धन है। जब भी जीवन कठिन लगे, श्री कृष्ण की बात याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जो भीतर टूटे हैं वे सबसे पास होते हैं। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना, उसे बदलने की ठान लेना, यही असली वीरता है। और जब तुम इस राह पर चलते चलोगे तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश धीरे धीरे अंधेरों को मिटा देगा। हर सुबह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत, और हर दिन जब तुम थोड़ा सा सुधार करोगे तो वर्षों में वही छोटा सुधार बड़ी कामयाबी बन जाएगा। यह भी याद रखो, दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। दुखों से भागना समाधान नहीं है, उनसे सीखकर आगे बढ़ना है। दुख हमें मजबूत बनाते हैं यदि हम उन्हें समझें और उनसे सीखें, पर दुखों में फंसकर बिटर बनना आत्मा की हार है। इसलिए हर दुख को एक शिक्षक समझो और उससे सीखकर बढ़ो। अब कुछ आखिरी बातें सीधे हृदय से। अपनी पोटली की जिम्मेदारी खुद लो। जो आगे है उसे संभालो, जो पीछे छूट गया है उसे छोड़ना सीखो। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो, अपने आप को सुधारो।
वही सच्चा काम है। विश्वास और प्रतीक्षा को साथ रखो। ईश्वर का समय आता है, पर तब तक संयम रखें और कर्म करते रहें। अपने मन की सफाई करो। जहां अहंकार मिटेगा वहां प्रेम और शांति स्वतः उभर आएंगे। जीवन के हर पल को एक अवसर समझो, अपने और दूसरों के लिए भलाई करने का। यदि तुम इन बातों को अपनी दिनचर्या में उतारोगे तो तुम्हारे भीतर की रोशनी बढ़ेगी। तुम कमतर नजर आने लगोगे और दूसरों की अच्छाइयां भी दिखने लगेंगी। तुम्हारे लिए दुनिया नरक से स्वर्ग बन सकती है। यह तुम्हारे सोच पर निर्भर है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की एक किरण बहुत कुछ बदल देती है। इसलिए सत्य के साथ रहो, ईमानदारी के साथ व्यवहार करो और धैर्य बनाए रखो। आखिरी पंक्तियां, यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उसे अपने ऊपर भारी मत समझो। शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। उसका जाना तुम्हें असली जीवन दिएगा, जो तुम्हें समझेगा, जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगा। और जब तुम सही लोग, सही कर्म और सही विचारों के साथ चलोगे तो तुम्हारी आत्मा में वही शांति आएगी जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। यह शांति पाकर तुम समझोगे कि जीवन केवल गांव या शहर, दौलत या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मा का उज्जवल होना है। इसलिए उठो, अपने भीतर झांको, अपनी पोटली ठीक करो और हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनो। यही श्री कृष्ण की सिखाई सबसे बड़ी कला है। खुद को सुधारो और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मानो या ना मानो, यह एक सरल पर गहरा रास्ता है। चलते रहो, धैर्य रखो और हर शाम अपने दिल से पूछो, आज मैंने किस तरह प्यार, शांति और सत्य को चुना। यदि उत्तर हां में है तो तुम सही दिशा में हो। यदि नहीं तो कल फिर कोशिश करो। यही जीवन है, रोज नया प्रयास, रोज नई सीख और रोज आत्मा का विकास। जीवन आसान नहीं होता, पर इसका अर्थ यह नहीं कि असंभव है। इसका अर्थ यह है कि भरोसा बड़ा होना चाहिए। भरोसा उस परम कृपालु पर होना चाहिए जो तूफानों के बीच भी अपना प्रेम और सहारा देता है। जब तुम जीवन में बड़े काम करना चाहते हो तो दो बातें याद रखो। जो खो गया है उसका शोक बहुत देर तक मत रखो। जो मिला है उसे चमत्कार की तरह समझो। हर सांस, हर क्षण, हर संघर्ष, सब कुछ ईश्वर की देन मानकर धन्यवाद करो। कृतज्ञता से दिल हल्का होता है और रास्ता साफ दिखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन सकारात्मक है तो वह तुम्हें उठाएगा, अगर नकारात्मक है तो वह तुम्हें गिराएगा। इसलिए मन को समझो, उसे नियंत्रित करो। याद रखना, सोच से कर्म बनते हैं और कर्म से भविष्य। उदाहरण के लिए, जब तुम बार बार सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मन उस दिशा में काम करता है और असफलता मिलती है। पर अगर तुम सोचो कि मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, तो वही मन तुम्हें आगे बढ़ने देगा। सफलता कोई ताज नहीं जो अचानक सिर पर सज जाए। यह एक ऐसी किताब है जिसमें हर पन्ने पर संघर्ष की स्याही होती है। जो लोग अपनी नाकामी पर बैठकर हार मान लेते हैं वे कभी कहानी नहीं बना पाते। लोग क्या कह रहे हैं इस बात में उलझकर मत रुको। उनकी बातें सुनो, लेकिन अपने कर्म पर ध्यान रखो। वक्त सबका जवाब देता है और वह जवाब तब और भी ताकतवर होता है जब उसे कहने की आवश्यकता न पड़े। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तुझे मुझसे जोड़ता है। कर्मयोग का मतलब है कर्म करना, पर फल की आस न रखना। तुम जो भी कर रहे हो उसे ईश्वर को अर्पित मानो। जब कर्म में निस्वार्थ भाव आ जाता है तब वही कर्म भक्ति बन जाता है। कर्मयोगी फल नहीं देखता, वह केवल देता है। देने में उसे आनंद मिलता है, मांगने में नहीं। यही उस व्यक्ति की आजादी है जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासना है, इच्छाएं, कामनाएं और वह आग जो मन में जलती रहती है, यही आत्मा को बांध लेती है। जो व्यक्ति वासनाओं का पीछा नहीं करता, जो चाहतों से मुक्त रहकर अपना कर्तव्य निभाता है, उसे पुनर्जन्म के बंधन से निकलने का मार्ग मिलता है। वह ऐसा है जैसे सूरज जो बिना रुके प्रकाश देता है या नदी जो बिना रुकावट के बहती रहती है। मन वायु के समान चंचल है,
वह पल में ऊपर जाता है और पल में नीचे आ जाता है। यदि तुम जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले मन को नियंत्रित करना होगा। जब मन नियंत्रण में आता है तो ध्यान स्थिर होता है, बुद्धि साफ होती है और आत्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। छोटे दुखों और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। जिसने मन पर विजय पाली है वह इच्छाओं की गुलामी से मुक्त है। क्रोध नरक का द्वार है। जो क्रोधित होता है उसका मन अशांत हो जाता है। अशांत मन में स्मृति और विवेक होते हैं, तब गलत फैसले होते हैं और पतन शुरू होता है। इसलिए क्रोध को तुरंत शांत करना सीखो। अपनी उष्णता को ठंडा करो, अपने भीतर की आग को साधो। अगर तुम अपने क्रोध को साध लोगे तो बड़ी से बड़ी दुनिया भी शांत रहेगी। समुद्र भले हर तरह के तूफान से गुजर ले, पर उसकी गहराई अडिग रहती है। उसी तरह योगी जो परमात्मा में स्थित हो गया है विचलित नहीं होता। चाहे परीक्षाएं कितनी भी आए, उसका मन स्थिर रहता है। योगी सुख दुख में सम और अडिग रहता है। उसने ममता, मोह और अहंकार त्याग दिए हैं। यही स्थिरता और शांति उसे वास्तविक विजय दिलाती है। जो दर्द आज तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर खड़ा होगा। हर आंसू, हर तकलीफ, हर असफलता भविष्य में तुम्हारी मुस्कान की वजह बन सकती है। इसलिए दर्द को सीख मानो, उसे अपना गुरु समझो। मुसीबत में मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगो, क्योंकि मदद एक छोटा पल दे सकती है, पर एहसान की परछाइयां जिंदगी भर साथ रहती हैं। इसलिए जो भी मदद मांगो उसे विनम्रता से और जरूरत के अनुसार मांगो। रात को अच्छा और सुकून भरा नींद चाहिए तो दिन भर ईमानदारी से जियो। अपनी आत्मा से धोखा मत करो। ईमानदारी की कीमत दुनिया नाप नहीं सकती, पर जिसने कभी खुद से झूठ नहीं बोला वही सच्चा अमीर है। समय एक नदी है जो बह गया लौट कर नहीं आता। इसलिए आज जो बदल सकता है उसे साहस से बदलो, जो नहीं बदले उसे समर्पण से स्वीकार कर लो, और जो अस्वीकार्य है उससे दूरी बना लो। खुश रहने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। अगर तुम रिश्तों के लिए समय नहीं निकालोगे तो समय तुम्हारे रिश्ते निकाल देगा। पछताने का समय आने पर बहुमूल्य समय घनेरा हो जाता है। जो लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं उन्हें करने दो। वे वही कर पाते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हारा काम ऊंचाइयों पर पहुंचना है। जो ऊपर पहुंच गए हैं वे नीचे फेंके गए पत्थरों से घायल नहीं होते। दुनिया की बातों को कम सुनो और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अधिक सुनो। वही आवाज तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाती है। उसका मतलब यह नहीं कि दुनिया की बातों से बिल्कुल कट जाओ, पर अपनी आत्मा की आवाज मत खोना। कान्हा कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास वैसा होना चाहिए जैसा एक बच्चा अपने पिता पर करता है। बच्चा डरता नहीं क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसे पकड़ा जाएगा। क्या तुम्हारा भरोसा इतना अडिग है? क्या तुम्हारी श्रद्धा इतनी गहरी है? अगर भरोसा सच में गहरा होगा तो जीवन की कठिनाइयां भी आसान सी लगेंगी। गीता में भगवान खुद कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, तब भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा है। अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो मनुष्य किसका अनुसरण करेंगे? इसलिए प्रभु निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी बिना स्वार्थ के कर्म करने चाहिए। जो लोग यज्ञ और श्रद्धा के साथ भोजन ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त होते हैं। पर अगर कोई केवल अपने शरीर की तृप्ति के लिए भोजन पकाता है और उसमें श्रद्धा नहीं होती तो वह पाप का भोजन बन जाता है। इसे सरल भाषा में समझो। जो मन में श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया गया है वही शुद्ध है। अपनी कमियों को पहचानो और सुधारो। दुनिया तुम्हारी कमियों को सुधारने नहीं आएगी। सब लोग सुविधानुसार साथ देते हैं, इसलिए अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं लो और बदलो। यही सच्ची बुद्धिमानी है। जीवन में संतुलन जरूरी है। कर्म करो पर फल की आस न रखो। प्रेम करो पर ममता में फंसकर अपनी स्थिरता न खो। रिश्तों को समय दो पर अपनी आत्मा का समय भी निकालो। यहां कुछ सरल अभ्यास दिए हैं जो रोज करने से मन मजबूत होता है। सुबह ध्यान,
रोज 10 से 20 मिनट बैठकर अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। कृतज्ञता लेखन, हर दिन 3 बातों के लिए धन्यवाद लिखो। छोटे कार्य निस्वार्थ भाव से करो, जैसे घर में किसी की मदद बिना अपेक्षा के करो। गुस्से पर रुकावट, गुस्सा आने पर गहरी सांस लो और 10 तक गिनो। रात को सच्चा आकलन, दिन भर जो किया उसका छोटा लेखा जोखा करो और अगले दिन बेहतर करने का संकल्प लो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तब काम ही भक्ति बन जाएगा। तुम जो कर रहे हो उसे ईश्वर को अर्पित समझना सीखो, तब जीवन का हर काम पवित्र बन जाता है। यह मार्ग कठिन जरूर है पर फल अनंत है। सभी परिस्थितियों में स्वीकार करने का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीजें बदल सकती हैं उन्हें बदलो, जो नहीं बदल सकती उन्हें स्वीकार करो। स्वीकार करने का अर्थ हारी हुई भावना नहीं है, बल्कि समझदारी और मानसिक शांति है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपनों की मुस्कान के पीछे छुपा होता है। इसलिए समझदारी से लोगों पर भरोसा करो, पर अपना विवेक हमेशा बनाए रखो। जो भी साथ निभाने के योग्य है वही सच्चा साथी है। सबसे बड़ी जीत बाहरी युद्ध में नहीं होती, असली युद्ध भीतर होता है, मन और आत्मा के बीच। जब यह युद्ध जीत लिया जाता है तब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। तब जन्म मरण का चक्र टूटता है। यही अंतिम लक्ष्य है। श्री कृष्ण का जो संदेश है वह सरल और गहरा दोनों है। सरल इसलिए कि उसे हर कोई समझ सकता है और गहरा इसलिए कि उसकी हर सीख जीवन का आधार बन सकती है। संक्षेप में, मन को वश में करो, कर्म करो, पर फल की आस मुक्त रखो। क्रोध और मोह त्यागो, ईमानदारी से जियो और समय का सम्मान करो। सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़कर अपने कर्तव्य पूरा करो। जब तुम यह सब अपनाओगे तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। दुखों की जगह अनुभव और अनुभवों की जगह शक्ति बन जाएगी। हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। विश्वास रखो, कर्म करो और धीरे धीरे तुम्हारी यात्रा सुस्पष्ट बनेगी। हे अर्जुन, उठो, अपने मन पर विजय पाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह एक यात्रा है जो ब्रह्म से आई और उसी में विलीन होगी। एक एक कदम प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ उठाओ। हे कृष्ण, हे कान्हा, तेरी लीला, तेरी ममता और तेरी कृपा हमेशा हमारे साथ रहे। इस कथा को सुनते समय अपने मन को शांत रखो और आत्मा से जुड़ जाओ। ज्ञान वह अमूल्य धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, खो नहीं सकता और नष्ट नहीं कर सकता। ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी जलता रहता है। यह वह शक्ति है जो जीवन की लड़ाइयों में साथ देती है। पर एक शर्त है, यह ज्ञान तुम्हें मेहनत, आत्मसमर्पण और ईमानदारी से अर्जित करना होगा। कान्हा कहते हैं, जब भीतर का ज्ञान जाग उठेगा तो बाहर का अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। पर अगर तुमने अपनी आत्मा को तिजोरी में बंद कर रखा है तो बाहर की दुनिया सिर्फ दिखावे की चमक ही दे सकेगी। हे साधक, तुम्हारी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। यह शक्ति तभी जागेगी जब तुम अपने असली अस्तित्व को पहचानोगे, जब तुम समझोगे कि तुम केवल हड्डी मांस का पिंड नहीं बल्कि आत्मा हो, ब्रह्म का अंश हो। जागो उस सत्य के लिए जो तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। एक छोटे से शहर में एक संकरी गली थी और उस गली में एक छोटी सी मेडिकल दुकान चलाने वाला आदमी रहता था जिसका नाम भोला था। भोला ईमानदार था, दिन रात मेहनत करता, ग्राहक की सही दवा देता और सही दाम लेता। लेकिन उसकी एक कमी थी, उसका भगवान में विश्वास लगभग समाप्त हो चुका था। ओकरा मन ताश के पत्तों में और शौक में लगा था। उसकी आत्मा धीरे धीरे सुन्न हो रही थी। भोला की दुकान में दवाइयों का अंबार था और वह सब कुछ ठीक तरह से संभालता था, पर मन में ईश्वर का स्थान खाली था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी का अहम मोड़ आ गया। बारिश हुई, बिजली चली गई, दुकान अंधेरे में डूबी हुई थी और सब दोस्त मोमबत्ती की रोशनी में ताश खेलने लगे। खेल के बीच एक भीगा हुआ बच्चा दुकान में गया। उसका हाथ कांप रहा था और वह चिल्लाया, बाबूजी, मेरी मां बहुत बीमार है, सारी दुकानें बंद हैं, बस आपकी दुकान खुली है, दवा दे दीजिए। भोला खेल में इतना खोया हुआ था कि पहली बार उसने ध्यान ही नहीं दिया।
पर जब बच्चे की पुकार में मां की ममता की पीड़ा सुनाई दी, भोला का मन हिल गया। वह उठकर एक शीशी निकालकर बच्चे को थमा दी और पैसे ले ली। बच्चा भाग गया, उम्मीद लिए कि उससे मां ठीक हो जाएगी, पर नियति ने करवट ली। जब दुकान बंद करने का समय आया, भोला ने देखा कि उसने जो शीशी दी थी वह दवा नहीं, चूहे मारने की जहरीली दवा थी। उसकी रूह कांप उठी। वह सोचने लगा, अगर बच्चा वह दवा मां को दे देता तो क्या होता। उसकी आंखों के सामने मासूम चेहरा घूमने लगा। भोला पसीने से भीग गया। उस धोखे भरी भूल ने उसे पूरी तरह झकझोर दिया। उसे बच्चे का नाम भी नहीं पता था, पता भी नहीं था वह कहां की गली का है। बेचैनी ने उसे घेर लिया। तभी उसकी नजर एक धूल भरी तस्वीर पर गई, वही तस्वीर जिसे उसके पिता ने वर्षों पहले अनुनय करके दी थी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर। वह तस्वीर सालों से धूल से ढकी थी, जैसे भोला के जीवन से विश्वास की परतें छूट गई हों। भोला ने पहली बार आंखें मूंद कर विनती की, हे कृष्ण, अगर तू है तो मेरी भूल को क्षमा कर दे। उस मां को बचा ले, उस बच्चे को अनाथ मत होने दे। समय जैसे थम सा गया था। तभी वही बच्चा वापस आया। वह रो रहा था और बोला कि शीशी गिर गई थी, टूट गई थी, पर मां अभी भी बीमार है और दवा चाहिए। उसके पास अब पैसे नहीं हैं। भोला दौड़ा और उसने बच्चे को गले लगा लिया। उसने सही दवा निकाल कर दी और कहा, बेटा, ये दवा ले जा, पैसे की बात मत कर, तू मेरे लिए देवता से कम नहीं है। भोला की आंखों में पानी और दिल में ईश्वर की कृपा की चमक थी। उसने तस्वीर को धोती से मांझा और सीने से लगा लिया। वह तस्वीर अब उसके लिए सिर्फ कागज पर नहीं थी, वह उसकी श्रद्धा बन चुकी थी। उस दिन भोला बदल गया। उसका ताश का शौक खत्म हुआ और उसकी आत्मा का संवाद शुरू हुआ। उसकी दुकान अब सिर्फ दवाइयां देने वाली जगह नहीं रही, वह अब आत्मा को भी दवा देने लगी, जीवन देने लगी। जब श्रद्धा टूटती है तब ईश्वर मौन रहता है, पर जब पश्चाताप सच्चा होता है तब ईश्वर स्वयं उतर आता है। भोला का जीवन इसकी जीवंत मिसाल बन गया। उसने पाया कि सच्चा परिवर्तन मन के भीतर से आता है। बाहर की दुनिया और दिखावा कुछ नहीं, असली परिवर्तन वही है जो अंदर हो। जब भोला का हृदय भरा हुआ था तो वह दूसरों में ईश्वर की छवि देखता था। उसने सीखा कि सेवा बिना अपेक्षा के करनी चाहिए। अपेक्षा से सेवा का मूल्य घट जाता है। सेवा का मूल्य इंसान नहीं माप सकता, वह केवल ईश्वर के पास तौलता है। अगर नियत साफ हो तो छोटी सी चीज भी स्वर्ग समान हो सकती है, पर दिखावे के भरे बड़े बड़े काम बिना श्रद्धा के सिर्फ अभिनय बन जाते हैं। धरती पर मौसम आते और जाते हैं, गर्मी, बरसात, पतझड़, वसंत। ठीक उसी तरह जीवन में सुख दुख, लाभ हानि आते हैं और चले जाते हैं, पर जो चीज हमेशा रहती है वह है हमारा धर्म, धैर्य और भीतर का साहस। युद्ध हो या जीवन की जंग, जीत उसी की होती है जो न झुकता और न टूटता, जो कृष्ण में लीन होकर चलता है। कान्हा कहते हैं, सेवा करो बिना अपेक्षा के। आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का फल इंसान नहीं दे सकता। जब तुम सही रास्ते पर हो और आजमाइश आए तो धैर्य रखो। समय खुद साक्षी बनकर तुम्हारी सच्चाई दिखा देता है। विश्वास और शंका, जहां शंका होती है वहां शांति नहीं, जहां विश्वास होता है वहां भगवान का वास होता है। इसीलिए पहले खुद से पूछो, क्या तुम्हारी किसी गलती की वजह से जीवन में दंड मिल रहा है? भगवान अन्याय नहीं करते, वे सुधार का अवसर देते हैं। संबंधों का मूल्य, किसी को इतना सिर पर मत बैठाओ कि वह सरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी तारीफ मत करो कि वह तुम्हें बेकदर समझने लगे। कदर उसी की करो जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वादों और कस्मों का सच, सबसे ज्यादा झूठ वही बोलता है जो सबसे ज्यादा कस्में खाता है। गहराई वाले जख्म वही देते हैं जो सबसे ज्यादा वादे करते हैं। इसलिए वादों पर कम और व्यवहार पर ज्यादा भरोसा करो। संग और अकेलापन, मित्रता जरूरी है, पर जब जीवन परीक्षा बने तब खुद को अकेले संभालना आना चाहिए। तूफान वही हमें मजबूत बनाते हैं जो हमें तोड़ नहीं पाते। सम्मान और आत्मसम्मान, जीवन लंबा हो सकता है पर आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जहां तुम्हारी कदर नहीं
वहां कदम रखना ही अपमान है। किसे कद्र करें? उस इंसान की कदर करो जिसे खोने से डर महसूस हो। उसकी वफादारी, ईमानदारी और संगत का सम्मान करो। कान्हा कहते हैं, कर्मों से ही मनुष्य की पहचान बनी रहती है। कोई गीता पढ़कर पत्थर दिल हो सकता है और कोई अनपढ़ होकर भी भगवान का साक्षात रूप बन सकता है। इसलिए ज्ञान का असली मूल्य कर्मों में नजर आता है। जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाए वही जीवन कृष्ण को प्रिय है। पर इस युग की सच्चाई यह है कि जो किसी का काम आए वही उसकी कदर करते हैं, पर जब काम निकल जाए तब लोग पहचानना तक छोड़ देते हैं। इसलिए किसी संबंध को सिर पर न चढ़ाओ और न ही इतना नीचा कर दो कि तुम्हें कोई कदर ही न दे। कान्हा कहते हैं, जिसे नींद से प्यार है वह सिर्फ सपने देखेगा, पर जो अपने सपनों से प्यार करता है वह नींद भी छोड़ देगा। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें अपने लक्ष्य से सच्चा लगाव है तो तुम्हें आराम और आराम की लत छोड़नी होगी। तुम्हें कर्म में लगे रहना होगा, अपने सपनों के लिए जागते रहना होगा। पंखों पर विश्वास रखो, हवाओं पर नहीं। पंख तुम्हारी मेहनत है, हवाएं अनिश्चित परिस्थितियां हैं। पतंगे हवा पर भरोसा कर उड़ते हैं, पर अक्सर हवा बदलने पर गिर पड़ते हैं। इसलिए अपनी मेहनत और अपनी तैयारी पर भरोसा रखो। जब हृदय धर्म से भरा होता है वह धर्म की सलाह देता है, पर जब वही हृदय अधर्म से भर जाए तब वह इंसान को भटकाता है। मनुष्य वही करता है जो उसके भीतर भरा होता है। इसलिए अपने भीतर सच्चाई, दया और दान का बीज बो। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें न केवल पढ़ने में मदद करे बल्कि हमारे कर्मों को भी नेक बनाए। ज्ञान बौद्धिक नहीं, केवल तब तक नहीं है जब तक वह व्यवहार में नहीं उतरता। ज्ञान का परिमाण तभी नापो जब वह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए और दूसरों की मदद करे। जब नियत साफ हो और दिल का इरादा नेक हो तो छोटी सी मदद भी बड़ा परिवर्तन ला देती है। भोला की तरह एक सही शीशी ने किसी मां की जान बचाई और एक बच्चे की दुनिया बदल दी। इसलिए अपनी छोटी छोटी भेंटों को छोटा न समझो। कभी कभी छोटी चीजें ही बड़ा फर्क बन जाती हैं। कान्हा कहते हैं, सेवा बिना उम्मीद के करो। उम्मीद के साथ दी गई सेवा व्यापार बन जाती है और उसका फल केवल दिखावा रह जाता है। दिल से 2 गुना करो, पर दिल से मांगो मत। कृष्ण कहते हैं, जो रास्ता भगवान तक ले जाता है वह कठिन होता है, पर वह रास्ता कभी नहीं खत्म होता। इस मार्ग पर चलने वाले को त्याग, धैर्य और दृढ़ता का रास्ता अपनाना पड़ता है, पर उसकी जो जीत होती है वह सच्ची होती है, स्थायी होती है। जब तुम हार मान लो तब भी कृष्ण तुम्हारे साथ चलते हैं। जब तुम थक जाओ तब भी वह तुम्हारी थकान उठा देते हैं, और जब तुम उन्हें भूल जाओ तब भी वह तुम्हें याद रखते हैं। यही है ईश्वर की ममता और करुणा। रोज थोड़ा समय ध्यान और प्रार्थना के लिए निकालो। सुबह या शाम में 5 से 15 मिनट शांत होकर अपने भीतर सुनो। छोटी छोटी सेवाएं करो, बिना अपेक्षा के किसी की मदद करो, चाहे वह किसी की राह दिखाना हो या किसी बीमार को दवा दे देना। अपनी गलतियों को मानो और उनसे सीखो। पश्चाताप सच्चा हो तो ईश्वर भी मदद करते हैं। रिश्तों की कदर करो। जो तुम्हारे साथ कठिन समय में खड़ा रहे उसकी कदर करो। अपना स्वाभिमान बचा कर रखो। जहां तुम्हारी कदर नहीं वहां कदम रखना बंद करो। काम और कर्म दोनों का संतुलन रखो। ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि करने से आता है। दीपक इसलिए पूजनीय है कि वह खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। जीवन भी ऐसा होना चाहिए, खुद जलना और दूसरों को उजाला देना। शिकायत मत बनो बल्कि जीवन का उद्देश्य बनो। कान्हा कहते हैं, कभी अवसर मिले तो किसी के जीवन में सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जो जानता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है वह जीवन के कठिन पाठ सीख चुका है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों अस्थाई हैं, पर जो भीतर है तुम्हारा आत्मबल, यदि वह कृष्ण से जुड़ा है तो वह अमर है। दुष्टों से मोह मत रखो। किसी बिच्छू को कितना भी प्यार दे दो वह आखिर डंक ही देगा। जिन लोग के साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ जरूरत पर टिकता है उनसे दूर रहना सीखो। जो केवल तब तुम्हें अपना मानते हैं जब तुम उनके काम आओ, वे तुम्हें कदर नहीं कर रहे, वे अवसर देख रहे हैं।
आईना छोड़कर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। उन घरों से भी दूर रहो जहां दीवारें तो हैं पर दिलों में दरारें हैं, जहां रोटी तो मिलती है पर इज्जत नहीं मिलती। उस घर से बेहतर सड़क है। सड़क पर भूखा रहना मंजूर हो पर आत्मसम्मान भूखा न रहे। प्यार का असर वहीं तक है जहां कद्र है। जिन रिश्तों में कद्र है उन्हें संभालो, क्योंकि जिस दिन कद्र खत्म होगी प्यार बोझ बन जाएगा। जो चीज तुम्हें अभी नहीं मिली उसकी चाह रखना ठीक है, पर जो मिला है उसकी अनदेखी मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की खुशबू हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, जीवों की जिंदगी हूं और सन्यासियों का संयम भी मैं हूं। जो दिल से गीता का ज्ञान अपनाते हैं और दूसरों को समझाते हैं वे मेरे और करीब आते हैं। गीता का अमृत अपने भीतर उतारने वाला व्यक्ति परम धाम को पा लेता है। जीवन कर्मों का फल है। जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम्हें मिलता है। पाप में लिप्त मुंह देखने वालों का अंत दर्द ही होता है, और जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसका मार्ग स्वयं कृष्ण प्रशस्त करते हैं। इसलिए दूसरों की बातों से ज्यादा अपने कर्म पर ध्यान दो। कोई क्या कहे इसकी चिंता कम करो। जो तुम्हें नहीं समझते वे कभी तुम्हारे असली मूल्य को नहीं जान पाएंगे। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस चलते रहो, मैं तेरे साथ हूं। तू गिरेगा भी तो मेरी गोद में ही उठेगा। जब तुम अपने कर्मों को मेरे भगवान के प्रसाद की तरह स्वीकार कर लोगे तब कष्टों में भी तुम्हें कृपा ही दिखाई देगी। जो आज तुम खो रहे हो शायद वह कल किसी बड़े मिलने का तैयारी है। जो आज टूट रहा है वह कल किसी नई रचना का आधार बन रहा है। उन लोगों से संबंध बनाकर रखो जिन्हें खो जाने का डर है, क्योंकि सच्चाई में बहुत कुछ भ्रम है। जब तुम्हें मेरी कमी का एहसास होगा तब तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए जो तुम्हारे साथ बिना शब्द बोले सब सहता रहा उसे समझो और कदर करो। अक्सर वही लोग हमारे जीवन की असली जरूरत बन जाते हैं, पर जाने के बाद ही पता चलता है कि वह कितना गहरा असर छोड़ गए। जमघट में भी हर शख्स एक अधूरी कहानी लेकर आता है। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। दुख की बात यह है कि वे भावनाओं का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। इसलिए समझदार बनो, माफ करना सीखो, पर फिर से उसी धोखेबाज पर आंखें बंद करके भरोसा मत कर बैठो। कुछ जख्म माफ किए जा सकते हैं पर भुलाए नहीं जा सकते। जब सामने वाला समझने को ही तैयार ना हो उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जब कोई सुनना ही न चाहे उसे बताने का फायदा नहीं। हर इंसान आता है और एक दिन चला जाता है, फिर भी हम अपने घमंड में क्यों उलझे रहते हैं? किस चीज का इतना अभिमान? उस शरीर का जो मिट्टी बनकर फिर मिट्टी में मिल जाएगा, उस नाम का जो वक्त के साथ धुंधला जाएगा। कई लोग कहते हैं कि उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, पर असल में उनके लिए सिर्फ एक ही इंसान मायने रखता है, बस वे इसे जाहिर नहीं कर पाते। यही दर्द है। मन चीखता है पर होंठ शांत रहते हैं। सच्चा सुकून मंदिरों या महलों में नहीं मिलता, वह किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर मिलता है। किसी भूखे को रोटी खिलाओ, किसी को कपड़े दे दो, रोते हुए को गले लगाकर देखो। अगर तुम्हारे दिल को सुकून न मिले तो समझ लेना कि सुकून तो वहीं मिला जहां इंसानियत अभी जिंदा है। जिसने जाना वह शायद लौट आए, पर किस बात का भरोसा? जिसे जाना है वह वहीं रुकेगा, न जाने कब फिर रास्ता बदल जाएगा। जो रिश्ता भीख में मिलता है वह दिल से नहीं दया से निभाया जाता है। कभी किसी की चुप्पी को समझो। हर मुस्कान के पीछे खुशियां नहीं होती। दर्द इतना गहरा हो सकता है कि इंसान अपनी आवाज भूल जाए। चेहरा चमकता है पर दिल अंदर से सड़ रहा होता है। समाज में अब अक्सर लोगों का किरदार नहीं, उनका व्यापार देखा जाता है। पैसे वालों को भगवान समझ लिया जाता है, भले उनका आचरण गंदा क्यों ना हो। खूबसूरती चेहरों में नहीं, इंसानियत में होती है। किसी के रंग से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ता है कि वह दिल से कैसा है। क्या वह दूसरों के दर्द को समझ सकता है? अगर किसी की असली प्रकृति देखनी हो तो उसे आजादी दो।
आदत जाननी हो तो उसे इज्जत दो। जो वादा करके निभा नहीं सकता उसे पकड़ना मत। मजबूरी बनकर किसी को मत रखने दो। सच्चा प्यार बिना कहे भी लौट आता है। मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम वह इंसान हो जो प्यार भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर लड़ भी सकता है। क्योंकि कुछ जंग चुप्पियों में लड़ी जाती हैं और कुछ जिंदगी भर चलती रहती हैं। कुछ रिश्ते केवल मतलब के होते हैं। काम निकलते ही ब्लॉक करना और दिल तोड़ना आजकल नया ट्रेंड बन गया है। ऐसे लोग खुद को चालाक समझते हैं, पर असल में वे अपनी किस्मत के दुश्मन हैं। रिश्ते अब इमोशन नहीं, ट्रांजैक्शन बन गए हैं। पूछा ही जाता है कि कैसे हो, नहीं, बल्कि पूछा जाता है कि कितना कमा रहे हो। तोड़ दो उन उम्मीदों को जो सिर झुका दें। तोड़ दो उन रिश्तों को जो आत्मसम्मान से बड़े हो जाएं। मत झुको किसी के सामने। जो तुम्हें टालता है उससे दोबारा बात करने की जरूरत नहीं। इंसान की एक हद होती है, जब वह टूटता है वह कहीं उम्मीद नहीं रखता, ना किसी को अपना दर्द बताता है। और जब उसकी जीत का समय आता है तब वह मुस्कुराकर कह देता है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। जिसने तुम्हें दर्द दिया वक्त उसे भी सजा देगा। भरोसा रखो। इंसाफ जरूर आता है, देर से सही पर आता है। वही तुम्हारा है जो भीड़ में देखकर भी पहचान ले, ना कि वह जो जरूरत खत्म होते ही तुम्हें भूल जाए। जिंदगी में जिए हुए ही कदर करो, क्योंकि अर्थी पर तो दुश्मन भी रोते हैं, पर तब तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। आजकल का समय ऐसा है कि पैसों को देखकर ही लोग भगवान का रूप दे देते हैं। जब बार बार सहना पड़ता है, या तो वह इंसान पत्थर बन जाता है या तूफान। अगर तुम चुप हो तो लोग कहते हैं बहुत अच्छे हो, पर अगर एक बार अपनी तकलीफ बोल दी तो लोग कहेंगे तुम बदतमीज हो। यह दुनिया सहनशीलता को कमजोरी और चुप्पी को गलती समझती है। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, पर जब बात आत्मसम्मान की हो तब हर रिश्ता छोटा पड़ जाता है। जो रिश्ता तुम्हारा सम्मान छीन ले वह रिश्ता नहीं, वह बोझ है। बोझ चाहे प्यार का क्यों ना हो, कंधों को झुका देता है। सहारे इंसान को मजबूर बना देते हैं और उम्मीदें अंदर ही अंदर खाली कर देती हैं। इसीलिए खुद पर जीना सीखो, ताकि जब कोई साथ छोड़ दे तो तुम्हारा हौसला कहे कोई बात नहीं, मैं खुद ही काफी हूं। किस्मत पर भरोसा कितना भी रखो, पर याद रखो कि वह रोज नई चाल खेलती है। जो लोग असल में अपने होते हैं वे तभी जुड़े रहते हैं जब तुम सफल हो, वरना पहचान बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नरम दिल के लोग अक्सर टूट जाते हैं क्योंकि वे रोना जानते हैं, रूठना जानते हैं, पर किसी का दिल दुखाना नहीं जानते। कहा जाता है कि ईश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है, पर इंसान नहीं। गलती उन लोगों से उम्मीद करने में नहीं होती जो सिर्फ अपने मतलब से जुड़े होते हैं। गलती होती है उन लोगों से उम्मीद करने में जो असल में तुम्हारे नहीं हैं। शब्द का भी स्वाद होता है। बोलने से पहले शब्दों को परखो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरों को न चाहकर भी घाव दे देती हैं और खुद को भी चुभ जाती हैं। जो इंसान दुख में, यहां रुका हुआ वाक्य पूर्ण कर देना चाहूंगा। जो इंसान दुख में साथ देता है उसकी कीमत समझो। जीवन में निर्णायक है सम्मान, ईमानदारी और कर्म। किसी के लिए अपनी आत्मसम्मान मत गिराओ। रिश्तों में कद्र और इज्जत सबसे पहले रखो। जो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं उन्हें थामो। जिन्हें केवल तुम्हारी जरूरत है उन्हें जाने दो। मुश्किल समय में खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही असली ताकत है। जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर की देन समझकर स्वीकार करोगे तब हर कष्ट में भी तुम फर्क दिखाओगे। वह फर्क नाम नहीं, आत्मिक बल होगा। याद रखो, जो आज छूट रहा है वह कल की तैयारी है। जो टूट रहा है वह नया रूप लेने की शुरुआत है। जो लोग तुम्हारे साथ सच में खड़े रहेंगे वे कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, और जो चले जाएं उनसे सीख लेकर आगे बढ़ो। जीवन का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं, सही ढंग से जीना है। सम्मान के साथ, सच्चाई के साथ और गीता के संदेश के साथ। तुम चले रहो, मैं तेरे साथ हूं। जो खो रहा है उसे खोने दो।
शायद वह कल की नई शुरुआत बन जाए। जिसने दिया है उसने कभी कम नहीं किया, उसने तुम्हें कुछ सिखाया है। और जो लौट आता है वह सच्चा है, जो नहीं लौटता वह तुम्हें सीख कर गया। तुम अपने आप में पूरे हो, यही असली आजादी है। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लेना सबसे बड़ी ताकत है। मुस्कुराहट किसी कमजोरी का नाम नहीं, बल्कि एक योद्धा की पहचान है। यह उस दिल की आवाज है जो अभी जिंदा है, जो फिर से अपने लिए जीना जानता है। इस कहानी का संदेश उन सभी के लिए है जो प्यार, धोखा, उम्मीद और स्वाभिमान के बीच जूझ रहे हैं। इसे सरल भाषा में लिखा गया है ताकि हर कोई इसे समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। जब हम किसी को आदत बना लेते हैं तो वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। आदत का रिश्ता सिर्फ सुख नहीं देता, वह हमारी कमजोरी भी बन सकता है। कोई भी इंसान अचानक तुम्हें बर्बाद कर सकता है, इग्नोर करके, खामोश रहकर या मुस्कुराकर, जैसे सब कुछ ठीक ही हो गया हो। इसीलिए प्यार जरूरी है, पर अपनी इज्जत कभी भी उससे ऊपर रखो। प्यार में मर्यादा होनी चाहिए, वरना मोहब्बत दिखावे का सौदा बन जाती है। कल तुम थे, आज कोई और है। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, किसी के लिए जरूरी होना सबसे बड़ा सुख है। जिस्म के जख्म समय भर देते हैं, पर आत्मसम्मान पर लगी चोट अंदर तक जाती है। खुलकर जीना हो तो किसी पर मरकर मत जियो, क्योंकि आज मोहब्बत निजी चैट नहीं, सार्वजनिक स्टोरी बन गई है। किसी से उम्मीद रखना आसान है, पर अपने आप से उम्मीद रखना असली ताकत है। जब तुम किसी के भरोसे रहो तो तुम्हारा अस्तित्व दूसरे के इशारों पर टिकता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की याद रखने की मजबूरी न पड़े। कुछ दिनों के लिए खामोश रहकर देखो, उसकी दुनिया में तुम्हारी क्या अहमियत है। अगर किसी ने तुम्हें अनदेखा किया है, खुद को रोक लो, क्योंकि बिना रोक के गिरने पर उठना सालों ले सकता है। कुछ रिश्ते सिखाते हैं, कुछ गिराते हैं और कुछ सिर्फ इस्तेमाल कर जाते हैं। हम अक्सर उन्हीं को चाहते हैं जो हमारी परवाह ही नहीं करते। इसीलिए अब किसी से शिकायत नहीं, उम्मीद खुद से है और जवाब भी खुद को देना है। मौन तब तक अच्छा है जब तक आत्मा को चोट नहीं पहुंचती। जहां अन्याय हो वहां चुप रहना भी एक बुरा काम है। अपनी खामोशी की कीमत मत दर्ज होने दो, लोग उसे मंजूरी समझ लेंगे। हर बार चुप रहना समझदारी नहीं, कभी आवाज उठानी भी जरूरी है, वरना लोग आदत बना लेते हैं तुम्हारी चुप्पी को कुचलने की। हम अक्सर डर के कारण सहते हैं। टूटे बिखरे जरूर हैं, पर झुके नहीं। जो झूठ बोलते हैं वे ज्यादा तेज बोलते हैं। हम सच्चाई को दिल में रखते हैं। झूठ तब मजेदार होता है जब सामने वाला नहीं जानता कि तुम्हें पहले से सच मालूम है। लोग कहते हैं जिंदगी सेट है, पर कौन देखता है कि उस सेठ जिंदगी में किस तरह कितनी बार हमने खुद को तोड़ा है। हर बार दूसरों के हिसाब से खुद को बदलना जिंदगी सेट होने की निशानी नहीं। जहां हर बार समझौता करना पड़े वह घर नहीं, जंजीर है। इरादे अगर दूसरों की बातों से टूट जाए तो वे इरादे नहीं, बस ख्वाब थे। सपने वो होते हैं जो सबकी निगाहें चुराकर भी दिन में खिलें और अंधेरों से लड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार कोशिश करने से बेहतर है एक लक्ष्य पकड़ डच लो और उसमें अपनी जान झोंक दो। समय लगेगा, पर मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आजकल ईमानदारी को बेवकूफ़ी और सच्चाई को कमजोरी समझा जाता है। जो इंसान सबसे अच्छा होता है उसे अक्सर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर अपनों से चोट मिले तो उठना कठिन होता है, क्योंकि अपनों की मार सीधे आत्मा पर लगती है। लोग तुम्हारी कदर तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, वरना वही लोग कहते थे कि तुम बिन कुछ अधूरा है, अब तुम्हारी याद तक नहीं करते। खुश रहना एक कला है, इसे सीखना जरूरी है ताकि उदासी आदत न बन जाए। तुम बदल नहीं हुए, बस अब वे काम नहीं करते जो दूसरों की सुविधा के लिए थे। 19 में से 18 बार लोग कहते हैं तुम बदल गए हो जब तुमने अपनी अहमियत समझ ली हो। जो टूट कर चला जाता है वो अक्सर वापस नहीं आता। जो बिखर कर खुद को जोड़ना सीख लेते हैं वे लौट आते हैं। दिल की तकलीफ समझनी हो तो उससे बात करो जो रोज तुम्हें तोड़ता है।
फिर भी तुम्हारा हाल जानकर भी कहेगा कि मैं ठीक हूं। उस इंसान से शिकायत करना बेकार है जो तुम्हारे दर्द को नहीं समझता। जो अपनों के सताए होते हैं धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं, दिल से भी जुबान से भी। सबसे खतरनाक वह होता है जिसे उम्मीद भी नहीं और शिकायत भी नहीं रहती, पर फिर भी दिल टूटकर भी उम्मीद रखता है। मोहब्बत और नफरत, ये दोनों शब्द इंसान को ईश्वर भी बना सकते हैं और राक्षस भी। यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर है। समय पर बात करने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर समय पर साथ देने वाले बहुत कम। तूफान आने चाहिए ताकि पता चले कौन तुम्हारा हाथ पकड़ रहता है और कौन तुम्हारा नाम लेना भी छोड़ देता है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद करके शुक्रिया कहते हैं तो कुछ मदद के बाद तुम्हें मूर्ख बना देते हैं। जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर खालीपन देती हैं, उनका वजन नहीं होता। देर से मिली चीज जख्म बन जाती है क्योंकि तब तक तुम्हें उनकी ज्यादा जरूरत होती है। इरादे कमजोर ना होने दो। अगर दूसरों की बातों से तुम्हारे इरादे टूट रहे हैं तो समझो वे ख्वाब थे। सपने वही होते हैं जो अंधेरों से लड़ते हैं और दिन में खिलते हैं। मेहनत और समय दोनों चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश याद रखो, एक लक्ष्य को पकड़कर जी जान से मेहनत करो। अकेले रहना एक कला है। भीड़ में चलने वाले खो जाते हैं, पर अकेले चलने वाले खुद को पा लेते हैं। अकेलापन धोखा नहीं देता, वह एक साथी है जो तुम्हें खुद में लौटाता है। जिन लोगों को तुम दिल से चाहते हो वे अक्सर भरोसा तोड़ देते हैं, पर जो खोने को कुछ नहीं रखते वही सबसे मजबूत बनते हैं। भरोसा शीशे की तरह है, टूट जाए तो आवाज नहीं करता, पर कण कण चुभते हैं। विश्वास जीतना लंबी प्रक्रिया है, पर तोड़ना एक पल का काम। इसलिए भरोसेमंद रिश्तों का चयन समझदारी से करो। माफ करना कला है, पर भूलना मूर्खता। जितना समझदार बनो उतना माफ करो, पर इतना मासूम मत बनो कि वही धोखा दोहराए जाए। किसी को समझाना क्यों जब वह समझना ही नहीं चाहता? किसी को मनाना क्यों जब वह तुम्हारी अहमियत नहीं समझता? ऐसे रिश्तों को अपनी प्राथमिकता न बनाओ। अपना आत्मसम्मान बचाना सबसे बड़ी लड़ाई है। किसी की आदत बनना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है। अपनी सीमा तय करो। जब जुबान के तीर दिल के आर पार हो जाते हैं तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सुनना सीखो और सोच समझकर बोलो। बीता हुआ कल केवल यादों में बचा एक चित्र है। आने वाला कल तुम्हारे हाथ में हथौड़े जैसा है, जिससे तुम अपनी तकदीर खुद तराश सकते हो। वक्त और लोग बदलते हैं, बदलने पर टिकने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। पर फर्क इस बात का है कि तुम्हें बदलना कितना चाहिए और किसके लिए। आज की दुनिया में वफादारी की मिसाल जानवरों से दी जाती है। अफसोस है कि इंसानियत मिसाल बनकर रह गई है। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं और पीछे से वार करते हैं। ऐसे लोगों पर तरस आता है क्योंकि वे खुद कभी आईने में नहीं देखते। सही वक्त पर सही साथी मिलना औकित है, पर कभी कभी वही सही साथी गलत वक्त पर भी हाथ थाम लेता है और वही किस्मत वालों को मिलता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो सबको सुनाता है और दूसरी जो दिल में छुपाता है। बाहर दिखने वाला चेहरा अक्सर अंदर की कहानी को छुपा देता है। इसलिए किसी का फैसला तभी करो जब तुम उसकी पूरी कहानी जानो। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। फर्क यही है कि कुछ लोग तुम्हें परेशान करने के लिए याद करते हैं और कुछ लोग तुम्हारी यादों में इस कदर खो जाते हैं कि तुम्हारी उनकी जिंदगी बदल दे। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में आने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। दूसरों को बहुत कीमती बनाओगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। इसीलिए अपनी कीमत समझो और उसे गिरने मत दो। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा प्यार दोनों कीमती हैं। इन्हें अपने लोगों पर ही खर्च करो। कभी कभी लोग इतने मीठे होते हैं कि वक्त आने पर सबसे कड़वा धोखा वही देते हैं। इसलिए सतर्क रहो, आंखें खोलो और संकेतों को समझो। जहां लोगों ने बार बार धोखा दिया है, वहां भरोसा बिना वजह मत रखो। हर जख्म घाव बन जाता है।
पर समय के साथ मरहम भी लगता है। दुनिया सिर्फ मुस्कान को नोटिस करती है, पर तुम जानो कि अंदर क्या है। अपनी शांति को दुनिया से अलग रखो। वादा करो कि कोई भी रिश्तों की वजह से तुम्हारी स्थिरता को तोड़ नहीं पाएगा। जब तुम्हारी जगह किसी ने ले ली हो, मोहब्बत की जिद छोड़कर इज्जत से पीछे हट जाना बेहतर है। खुद को बचाना सबसे बड़ी लड़ाई होती है। रिश्ते तब अच्छे हैं जब वे सुकून देते हैं, वरना वह बोझ बन जाते हैं। जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने वाला था, वही अक्सर तुम्हें सबसे ज्यादा चोट देता है। मुस्कुराना सीख लो। उस दिन से तुम्हें रुलाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। अपनी कदर कर लो, दुनिया की नजरें बदल जाएंगी। सब्र करो, यह दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। याद रखो, प्यार करना गुनाह नहीं, पर खुद को खोकर प्यार करना सबसे बड़ा अन्याय है। श्री कृष्ण के उपदेश, जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता, पर असली सीख यह है कि बीते हुए से मिलने वाली सीख तुम्हारी ताकत बन सकती है। बार बार कोशिश करने के बजाय एक लक्ष्य पकड़ो और उसमें अपनी पूरी मेहनत लगा दो। अब कदम उठाओ, अपनी इज्जत को आगे रखो, अपनी सीमाएं तय करो, माफ करो, पर भूल कर फिर वही गलती मत दोहराओ। अकेले चलना सीखो ताकि तुम खुद को पाओ। मुस्कुराते रहो, पर आंखों में सच रखो। जब हम किसी को अपना बना लेते हैं, तब उसके बारे में हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उम्मीदें बढ़ीं तो जरूरतें भी बढ़ीं, और जब जरूरतें बढ़ती हैं तो रिश्ता बोझ बनने लगता है। कई बार हम किसी को इतना अपनी आदत बना लेते हैं कि उसका नाम लेने में भी डर लगने लगता है। यह डर इसलिए नहीं कि वह खतरनाक है, बल्कि इसलिए कि उस व्यक्ति की बेरुखी ने हमारे अंदर इतना अबला बना दिया है कि हमारी आवाज ही दब जाती है। कभी किसी की मदद करो तो दिल से करो, पैसे से नहीं। जब तुम्हारी मदद दिल से निकलेगी तो सुकून देगा। अगर नहीं दे तो समझ लेना कि वह इंसान वास्तव में उस मदद का सराहक नहीं था। सच्ची भलाई कभी बेकार नहीं जाती। वक्त उसी को बदल देता है जिसने तुम्हें आज ठुकराया है, और उस दिन तुम बिना शिकवा के मुस्कुरा दोगे। इस दुनिया में भावनाएं सस्ती हो चली हैं, और मतलब की कीमत हर चीज पर भारी पड़ती है। कुछ लोग आपको तभी याद करते हैं जब उन्हें फायदा चाहिए। अगर कोई आपको जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है, तो सोचो उसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह क्या है। शायद कोई जगह ही नहीं। सुंदरता चेहरे में नहीं, बर्ताव में होती है। चेहरे उम्र के साथ बदल जाते हैं, पर व्यवहार ही रिश्तों की असली नींव है। आज के समय में लोग रिश्तों को भी बैंक बैलेंस की तरह मानने लगे हैं। नाम, शान और दौलत ही इज्जत दिलाते हैं। कई बार अच्छे इंसान वही होते हैं जिनके साथ सबसे बुरा होता है, क्योंकि अच्छाई आसानी से समझी नहीं जाती। उसे लोग कमजोरी समझ लेते हैं। सच्चाई को केवल कहानियों में ही सराहा जाता है। कुछ लोग रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए जोड़ते हैं, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो दिल भी तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि रिश्तों में प्यार होना चाहिए। जब प्यार मांगने की चीज बन जाए, तब आत्मसम्मान की कब्र खोदी जा रही होती है। कभी किसी को इतना जरूरी मत बनाओ कि उसकी बेरुखी तुम्हारे अस्तित्व को मिटा दे। अगर कोई बार बार तुम्हें नजरअंदाज करता है, तो खुद को इतनी इज्जत दो कि उनकी कमी उन्हें महसूस हो, पर तुम्हारा शिकवा न हुआ करे। दिल का टूटना सब बदल देता है। एक बार जब दिल टूट जाए तो इंसान अपनी छोटी छोटी खुशियां भी ठुकरा देता है। खामोशी अक्सर मजबूरी नहीं होती, यह सज्जनता होती है। अपनों की बेरुखी के बाद दिल को वह वक्त खुद को संभालने के लिए देता है। जिन्होंने तुम्हें आज दर्द दिया है, विश्वास रखो कि वक्त उन्हें वही मोड़ दिखाएगा जहां तुम पर मुस्कुराने का अधिकार होगा। कदर वही है जो जीते जी की जाए। मरने के बाद नफरत करने वालों के भी आंसू निकल आते हैं। दुनिया में चुप रहने वाले को अक्सर कमजोर कहा जाता है, और जो सच बोल देते हैं उन्हें बेरहम समझ लिया जाता है। पर याद रखो, कई बार चुप रहना तुम्हारी ताकत होती है। हमने कई बार अपने रिश्तों के लिए खुद को झुकाया, पर जब तू खुद से मिलकर पूछता है तू कब तक खुद को खोएगा, तो वक्त तुम्हें सब कुछ सिखा देता है। कौन सच्चा है
और कौन नकली, कौन अपना है और कौन पराया। सब वक्त बताता है। सच हमेशा कड़वा लगता है, झूठ मीठा लगता है। इसलिए झूठ अक्सर शहद में लिपटा नजर आता है। जो लोग परखने में नहीं फंसते वही हमें गहरे घाव देते हैं। कभी कभी मन करता है हार मान लूं, पर फिर अंदर से आवाज आती है, अभी बहुत कुछ साबित करना बाकी है। अभी बहुत से लोगों को दिखाना है कि मेरे इरादे कमजोर नहीं हैं। बस मेरी खामोशी चेतावनी है। गरजने से पहले दुनिया मासूमियत को बेवकूफी समझ सकती है, पर मुस्कुराते रहो, क्योंकि रोने से कोई तुम्हारा नहीं बनता। जिनको खोना है जाने दो, जिनके साथ हो उनके लिए इतना मजबूत बनो कि उन्हें तुम्हारे होने पर गर्व हो। मां बाप की नसीहतें जवानी में बुरी लगती हैं, क्योंकि तब हम खुद को सब कुछ जानने लगे होते हैं। पर जब उम्र की रजाई ठंडी रात में कंधों पर आएगी, तब वही नसीहतें सुकून दे देंगी। जीवन में इतना संघर्ष होना चाहिए कि तुम्हें दूसरों का उदाहरण नहीं देना पड़े, तुम्हें खुद एक मिसाल बनना है। नींद उड़ने पर लोग कहते हैं कि तुम आशिक हो, पर कोई नहीं जानता कि अक्सर वे लोग थकते हैं जो दिल की जिम्मेदारियों के साथ जागते हैं। असल थकान आंखों से नहीं, आत्मा से आती है। उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़ती, हम ही उसका साथ छोड़ देते हैं। और यही सबसे बड़ी हार है, जब हम अपने ही सपनों का गला घोंट देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है समस्याओं को समझना और खुद को शांत रखना, क्योंकि लोग बदलते नहीं, वे बस बेनकाब होते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं वह कल अजनबी बन सकते हैं, और जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं वह कल तुम्हारी कदर कर सकते हैं। इसलिए किसी से ज्यादा प्रभावित मत हो, न किसी के अभाव में जियो और न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव के मुताबिक जियो। अकेलापन वह समय है जब सही फैसले लिए जाते हैं। भीड़ में चलने वाला अक्सर मंजिल नहीं, भ्रम पकड़ लेता है। जिन लोगों को तुम दौड़कर नहीं हरा सकते, वे तुम्हें तोड़ने की साजिश रचते हैं। पर याद रखना, जिसे ऊपर वाला सरताज बना दे, उसे कोई मोहताज नहीं बना सकता। अपनी जिंदगी से नाराज मत होना। हो सकता है कि तुम्हारी कहानी किसी और के लिए सबसे खूबसूरत प्रेरणा बन जाए। बहुत से लोग अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं और फिर सबसे मजबूत बनते हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने को कुछ भी नहीं रहता। इसलिए अपनी कीमत कम मत आंको। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें खोकर नहीं रोना, बल्कि उनकी गलतफहमी पर दया करना, क्योंकि उनकी अज्ञानता ही उन्हें तुम्हें खोने के लिए प्रेरित कर गई। इंसान कई तरह के रब्त और रिश्ते बनाता है, पर असली सवाल यह है कि कौन सा रिश्ता वफादारी और ईमानदारी से भरा है। रिश्तों की पहचान तभी होती है जब मुश्किलें आती हैं। असली लोग वही होते हैं जो तुम्हारे साथ मुश्किल में खड़े रहें, और जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा न हो तो समझ लो कि उसे न तुम्हारी जरूरत थी और न तुम्हारी कदर। कभी कभी हमें खुद को पहले रखना सीखना पड़ता है। दूसरों की खातिर खुद को ऐसे न मिटाओ कि तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ न बचे। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना सीखो। स्वाभिमान वह चीज है जो तुम्हें दूसरों की बेरुखी में भी मजबूत रखेगा। आपने देखा होगा कि कई बार लोग सिर्फ दिखावे के लिए अतिरिक्त बातें करते हैं। वो रिश्ते जिनमें सच नहीं, सिर्फ दिखावा है, वे अक्सर टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों की असल परख उनके कर्मों से होती है, शब्दों से नहीं। जो वादा करता है और निभाता है, उसे पकड़ DH कर रखना चाहिए। जो वादा करता है और भूल जाता है, उसे जाने देना बेहतर होता है। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें बार बार अनदेखा कर रहा है, तो उसकी जगह समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम्हें खुद की इज्जत ऐसी रखनी चाहिए कि उनकी कमी उन्हें खलती हो। पर ध्यान रहे, यह अहम नहीं बल्कि आत्मसम्मान होना चाहिए। शोर मचाना, बदले की भावना रखना, यह सब नकारात्मक है। तुम्हारी असली जीत यही है कि तुम बिना किसी अपमान के आगे बढ़ जाओ। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे आवाज नहीं करते, वे खामोशी में चीखते हैं, और यह दुनिया तब तक नहीं सुनती जब तक तुम पूरी तरह टूट नहीं जाते। पर यही टूटना अक्सर हमें नया बनाता है। जो जला है
वही रोशनी भी बन सकता है। इसलिए टूट कर भी ना घबराओ, ये तुम्हारे नए सिरे से उठने का रास्ता है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो केवल फायदे के लिए बनाए जाते हैं। वे रिश्ते तुम्हें उस वक्त काम आते हैं जब उनके पास मतलब होता है। जब मतलब खत्म होता है वे चले जाते हैं। इन रिश्तों से सीख लो, भरोसा बांटो, पर अंधाधुंध नहीं। हर किसी का दिल जीतने की जद्दोजहद मत करो। कुछ लोगों को अपनी राह चुनने दो। जो लोग तुम्हें आज दर्द देते हैं वे कल तुम्हारी कदर कर सकते हैं, पर यह उनकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। अपना काम करो, अपना धर्म निभाओ और खुद पर भरोसा रखो। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तभी दुनिया भी तुम्हें पहचानने लग जाएगी। सच बोलना जरूरी है, पर दिल से। क्रोध में कही गई बातें अक्सर पछतावे में बदल जाती हैं। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखो। जो भावनाएं अंदर गहरी हैं उन्हें समझो और शांतिपूर्वक सामने रखो। अगर फिर भी कोई न माने तो उसे जाने दो। कुछ रिश्ते सिर्फ सीखने के लिए होते हैं, स्थायी नहीं। श्री कृष्ण का संदेश यही है, दिल साफ रखो, कर्म ठीक करो और फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने कर्म निभाते हो निस्वार्थ भाव से तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करता है। भले ही लोग तुम्हारी तारीफ न करें, पर तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी शांति बनी रहेगी। जब तुम अपने अस्तित्व को प्यार कर दोगे तो कोई भी तुम्हारी अहमियत घटा नहीं सकता। अपनी जिंदगी को इतना महंगा रखो कि हर छोटा वजह तुम्हें छीन न सके। दूसरों की रायों से अपनी पहचान मत बनने दो। इंसानियत, सत्य और आत्मसम्मान यही सच्ची विरासत है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हमें खुद से सच्चाई बोलनी पड़ती है। तब हम तय करते हैं कि क्या हमें बदलना है, क्या छोड़ना है और क्या संभालना है। यही समय है जब वास्तविक समझ आती है और इस समझ के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर तुम मुश्किलों में हो तो याद रखो, यह समय भी बदल जाएगा। जो तुम्हें आज चोट पहुंचाते हैं कल उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। पर तुम अपना समय बर्बाद करके बदला मत लो। अपने आप पर काम करो और अपनी कहानी बनाओ। जब तुम्हारा वक्त आएगा तब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, पर तुम्हारा उद्देश्य बदला नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि तुम अच्छे इंसान बनो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को प्यार करो, अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हारे आत्मसम्मान के अनुसार सही हो। जिन्हें खोना है जाने दो, जिन्हें रखना है उनके लिए मजबूत बनो। और सबसे जरूरी बात, अपने भीतर की आवाज की कदर करो। अगर आपको यह उपदेश और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और पावर ऑफ सनातन भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद दें। मित्रों, आपकी जिंदगी अनमोल है। अपनी कीमत समझो, अपने वजूद की रक्षा करो और हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराना मत भूलो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।